हाँ जी, गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स. ठीक है, ये हमने यहाँ तक लास्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में रीड किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट 2. ठीक है, तो उसका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है. विंड करंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. ठीक है, जो विंड करंट है वो कैसे प्रोड्यूस होती है कि जब हमारे पास अनइवन हीटिंग होती है लैंड और वाटर की. तो ये अपने चैप्टर 4 में हमने एक पढ़ा था ना, लैंड ब्रीज के बारे में. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इन समर्स लैंड नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ हीट अप फास्टर देन द वाटर इन ओशन. कि ये जो लैंड जो है जो इक्वेटर के आसपास होती है वो ज़्यादा गर्म होती है इंस्टेड ऑफ दैट कि जो ओशन के पास होती है. ठीक है, सो द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर इन ओशन. जो लैंड का जो टेम्परेचर है वो ओशन से ज़्यादा होता है. सो द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया. दिस causes the cooler wind blow in from the ocean toward the land. The wind blowing from the ocean toward the land in summer are called summer monsoon wind. The winds blowing from the ocean towards the land in summer are called summer monsoon wind. Clear? These monsoon wind carry a lot of water. जो मानसून की हवाएं होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो ठंडी हवा होती है. फ्रॉम द ओशन एंड ब्रिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन ऑन लैंड. तो वो ओशन से क्या करते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू वो बहुत सारे अपने साथ पानी लेके चलती हैं और लैंड पे रेन ज़्यादा अमाउंट में देती हैं. The land in India get heated much more than the water in the Arabian Sea and the Bay of Bengal during the summer. कि जो इंडिया की जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि अरेबियन सी के वाटर से और बे ऑफ बंगाल से समर्स में. ठीक है, द मानसून विंड दैट ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश भी करती हैं इंडिया में. द समर मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर इन आर कंट्री. गर्मियों की जो बारिशें होती हैं, जो रेन्स आती हैं, मानसून होता है, वो फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी कंट्री में. बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल अकर एट दिस टाइम एंड हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप. क्योंकि पूरे साल की बहुत इंपॉर्टेंट जो मानसून है वो इसी महीनों में, समर्स के टाइम में भी होता है, जो उनकी क्रॉप्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उनकी ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है. मैनी फार्मर इन आर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर द इरीगेशन ऑफ देयर क्रॉप. हमारी कंट्री में बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो रेन्स के ऊपर ही डिपेंड हैं कि जैसे ही रेन्स के साथ ही उनकी जो क्रॉप्स हैं वो उनकी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है. क्लियर? इन विंटर लैंड कूल डाउन मच फास्टर दैन द वाटर इन ओशन. सर्दियों में जो लैंड है वो ठंडी हो जाती है क्योंकि जो ओशन का पानी है वहाँ से जो चलने वाली हवाएं हैं वो बहुत ठंडी होती हैं, तो जो लैंड है वो बहुत ठंडी हो जाएगी. सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द सी इज़ हायर देन दैट ऑफ द लैंड. द एयर ओवर द वाटर गेट हीटेड एंड राइज क्रिएटिंग लो प्रेशर एरिया. जो एयर उसमें से चलेगी तो वो लो प्रेशर एरिया को राइज करेगी. क्लियर? सो दिस कॉजेज द कूलर विंड फ्रॉम द लैंड. तो इस वजह से वो लैंड को ज़्यादा ठंडा कर देती है. रश टूवर्ड द ओशन. सो द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द ओशन इन विंटर आर कॉल्ड विंटर मानसून विंड. अब ये विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड द ओशन वो विंटर मानसून था. समर में क्या था, वो ओशियन टूवर्ड लैंड था. क्लियर? दिस मानसून डज नॉट कॉज एनी मेजर रेनफॉल. ये जो विंटर मानसून विंड होती हैं वो ज़्यादा बारिश नहीं करती हैं. क्लियर? The winter monsoon pick up moisture as it blows over a Bay of Bengal, bring rainfall to the coastal Tamil Nadu. ये जो winter monsoon होती हैं ये तमिलनाडु वाली साइड में बारिश करती हैं. There are certain situations in nature that can sometimes create a disaster and pose threat to human and animal and plant life. Nature में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो animals को, plants को, human beings को डरा देती हैं. ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो thunderstorm. Clear? Thunderstorm develop in hot humid tropical areas like India very frequently. A violent storm with thunder and lightning is called a thunderstorm. एक बड़ा तूफान जिसमें बिजली भी हो और बारिश भी हो उसे हम क्या बोलेंगे? थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म. तो ये बिजली से कड़कड़ाता हुआ तूफान जो है उसको हम थंडरस्टॉर्म बोलेंगे. उसको हम इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म भी बोल सकते हैं. जनरली थंडरस्टॉर्म रिक्वायर 3 कंडीशन टू फॉर्म मॉइस्चर, एन अनस्टेबल एयर मास एंड अ लिफ्टिंग फोर्स. मॉइस्चर डिपेंड करेगा थंडरस्टॉर्म के लिए,
अनस्टेबल एयर मास और लिफ्टिंग फोर्स। क्लियर, ये 3 चीज़ें जो है उसको इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले द सन हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ, द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट एंड द एयर कॉन्टैक्ट विद इट। सन जो है वो लैंड को क्या करेगा, गर्म कर देगा, और फिर जो एयर है उसके कांटेक्ट में आएगी, तो वो लैंड के कांटेक्ट में आने पे वो गर्म हो जाएगी, मतलब हल्की हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है ना, राइज अप हो जाएगी, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया एंड कूल एयर रश इन टेक इट्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। तो धीरे धीरे क्या है वो ठंडा होकर स्ट्रॉन्ग विंड्स की फॉर्म ले लेती है। सो देन इफ द एयर कैरी इनफ मॉइस्चर, अगर एयर के पास इनफ मॉइस्चर है, देन द मॉइस्चर कंडेंस व्हेन इट कम इन कॉन्टेक्ट विद कूलर एयर एंड फॉर्म्स क्लाउड। जो कंडेंसेशन है फिर वो क्या करेगा, पानी की फॉर्म ले लेगा और फिर वो क्लाउड बन जाते हैं। वी नो दैट वाटर वेपर लॉसेस हीट ऑन कंडेंसेशन। हमें पता है जब वाटर वेपर अपनी हीट को रिलीज कर देते हैं तभी वो कंडेंसेशन का प्रोसेस कर पाते हैं। आपको पता है ना कंडेंसेशन क्या होता है बेटे? इवेपोरेशन होता है कि जब कोई हीट से जो है वो ऊपर की तरफ, जैसे सन है, अगर पानी यहाँ पड़ा है उसके ऊपर धूप आई है तो वो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है। अगर वही चाय की पतीली है, चाय की पतीले में पानी रखा है, उसमें हमने गैस ऑन की है, तो वो धीरे धीरे क्या है, वाटर वेपर स्टीम की फॉर्म में पानी उड़ जाएगा। अगर वही हम पतीले के ऊपर प्लेट रख दें तो उसके ऊपर प्रेशर बना देते हैं, तो वो जो स्टीम है वो प्लेट के साथ टकरा के फिर वापस चला जाएगा। जब आप प्लेट को हटाओगे तो आप देखोगे उसके ऊपर बहुत सारा पानी इकट्ठा है, तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर? So eventually the raindrop become heavy enough to fall. Then the air at the top of the column cool and spread out. The pressure above the column is high, so the cold air flows downward. Clear? तो ये इसका upward movement, ये जो है बेटे, ये जस्ट आपको पिक्चर एक चेक करनी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट आएगा हजार्ड्स ऑफ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म से क्या क्या नुकसान हो सकता है। एवरी ईयर मैनी पीपल आर किल्ड और सीरियसली इंजर्ड बाय सेवर थंडरस्टॉर्म। बहुत सारे लोग हर साल थंडरस्टॉर्म से मरते भी हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। थंडरस्टॉर्म अपरूट ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल एंड ब्लो अवे टेम्परेरी एंड थैश्ड रूफ। थंडरस्टॉर्म से क्या काफ़ी सारे जो पेड़ हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, बिजली के खंभे टूट जाते हैं, और जिन लोगों की छतें टेम्परेरी होती हैं वो भी सारी टूट जाती हैं, ठीक है। Third, heavy rain that occur along with thunderstorm causes flash floods and water logging in low area. जो एरिया ज़्यादा थंडरस्टॉर्म के कवर में आता है तो वहाँ पर आए दिन बाढ़ आती रहती है और वहाँ से जो पानी है वो जाता ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पर लो एरिया में सारा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। Precautions to be taken during a thunderstorm. A thunderstorm is always accompanied by lightning. हमेशा बिजली के कारण थंडरस्टॉर्म जो है वो आएगा। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, यू शुड नॉट सिट नियर अ विंडो। हमें खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए। शुड नॉट टेक शेल्टर इन ओपन गैराजेस, स्टोर शेड विद मेटल रूफ एज दे नॉट सेफ प्लेसेस ड्यूरिंग लाइटनिंग। कभी भी ओपन शेल्टर पे या गैरेज में या जिसकी जो छत है वो मेटल की बनी है उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे तो हमें जो है करंट लग सकता है। सेकेंड, यू शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। जिसका मेटेलिक, जो अम्ब्रेला का जो हैंडल है वो मेटल से मिलके बना हुआ है, वो भी हमें नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वो मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से कंडक्ट कर देगा और हमारे तक करंट पहुंचता है। Third, it is safer to be under shrubs or a collection of trees of uniform height. A single tall tree is close to the cloud and thus more likely to be hit by lightning. क्लियर? तो हमें जो काफ़ी श्रब्स या फिर ट्रीज़ के हाइट के आसपास खड़े होना चाहिए, ताकि जो ट्रीज़ हैं या वो क्लाउड के ज़्यादा नज़दीक नहीं होते, तो थोड़ा हम उससे बच सकते हैं। फोर्थ, ड्यूरिंग लाइटनिंग यू शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट। जब भी बिजली कड़क रही हो हमें पानी या मेटल से बनी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। It is preferably to seek shelter in ditch, trench और low ground, ठीक है। तो हमें थोड़ा कम और जो नीचे जो एरिया है, जो लो लेइंग एरिया, उस पे जाना चाहिए। Do not take shelter in a high rise building as they are likely to be struck by lightning. Clear? The best place to take shelter is bus or car. It is because lightning strike car metal body can conduct lightning to the earth safely without harming you or causing any damage, but do not touch any metallic part of the vehicle. हमें सबसे ज़्यादा आसान ये बात है कि हम किसी कार या किसी बस के अंदर आराम से बैठ जाएं और खिड़कियां बंद कर लें, ताकि अगर बिजली आती भी है तो वो हमें क्या करेगी, हमें हार्म नहीं करेगी, वो व्हीकल को टच करके अपने आप ही। बस ये है कि हमें कोई भी मेटालिक जो है उसके पास नहीं आना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम टोर्नाडोज और साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी तक अपना चैप्टर जो है वो आप रीड करो, जब नहीं समझ में आएगा देन प्लीज़ डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर। थैंक यू।